हाय दोस्तों, देखो दोस्तों, ये है H1B वीज़ा का कमाल। देख रहे हो दोस्तों, Amazon.com। ये दोस्तों नैस्डैक का शेयर है। ये दोस्तों ये है नैस्डैक का शेयर। ठीक है, ये यूएस की बात कर रहा हूँ मैं। ठीक है, तो ये नैस्डैक का शेयर है। इसका ये हाल क्यों हो रहा है दोस्तों, देखो मैं बताता हूँ। ये देखो दोस्तों, सबसे ज़्यादा H1B वीज़ा होल्डर जो है वो अमेज़न में ही वर्क करते हैं। ठीक है, ये देखो दोस्तों, अगर मैं बार ग्राफ में बताऊंगा तो ये बार ग्राफ है अमेजन। और वो फिर वो जो इंडिया वाली इन्फोसिस जो है, जो काम कर रही है वहाँ पर। ठीक है, और फिर उसके बाद ये कॉग्निजेंट, गूगल, टाटा, मेटा, माइक्रोसॉफ्ट, एप्पल, HCL अमेरिका, IBM कॉरपोरेशन। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा होल्डर दोस्तों अमेजन में ही थे, इसीलिए अमेजन का ये हाल हो रहा है दोस्तों। वो जो डेटा था वो 2024 का था, ये 25 का डेटा है। ये दिस फिस्कल ईयर का डेटा है दोस्तों। ये देखो 1844 H1B वीज़ा हैं। और दोस्तों 70% ऑफ द इंडियन पीपल हैं H1B वीज़ा होल्डर। ठीक है, तो देखो दोस्तों, देखते जाओ, ये पिक्चर शुरू हो रही है। ठीक है, 1844, फिर उसके बाद इन्फोसिस 2004, फिर ओरेकल में है 2092, डेलॉयट 2353, वॉलमार्ट के अंदर भी है दोस्तों 2390, JP मॉर्गन 2440, फिर उसके बाद ये रहा कॉग्निजेंट 2493, गूगल 4181, एप्पल 4202, मेटा 5123 दोस्तों, माइक्रोसॉफ्ट 5189। उसके बाद आपका टाटा। देखो दोस्तों, आपको पता है 1 लाख करोड़ की कैपिटल वाइप ऑफ हुई है दोस्तों, इस एक H1B वीज़ा की वजह से। 1 लाख करोड़ की कैपिटल वाइप ऑफ हुई है शेयर मार्केट से, जिसमें सबसे बड़ा जो नुकसान उठाया है टाटा ने उठाया है 35,000 करोड़ के आसपास का, 5,505। और देखो दोस्तों, नंबर 1 पे है एप्पल 12,391, यानी कि ये सांस ही ले रहा है दोस्तों H1B वीज़ा से। और दोस्तों इसमें जो उन्होंने तर्क दिया है वो ये दिया है कि ये ना बाहर से लोगों को हायर कर रहे थे, क्योंकि बाहर चीप रेट पे हायर हो जाते दोस्तों, और वहाँ के लोगों को, यूएस के लोगों को निकाल रहे थे दोस्तों। एफिशिएंट है हम लोग, इसलिए आप हायर कर रहे हो। आप खुद सोचो ना दोस्तों, अगर आप कंपनी चला रहे हो तो आप किसको हायर करोगे, जो आपकी कंपनी के विजन को, जो आपकी कंपनी के सेल को, चीज़ों को आगे लेके जाएगा, है ना। ये देखो दोस्तों, ये है अगली चुनौती, जो यूएस हायर एक्ट है। यूएस हायर एक्ट में ये कह रहा है कि अगर कोई भी बंदा, अगर इमिग्रेंट्स को रखता है और करवाता है, काम करवाता है, तो उसके ऊपर, उसको इमिग्रेंट को आउटसोर्स करने को के ऊपर उसको 25% उसको देनी पड़ेगी, पेनल्टी उन कंपनियों के ऊपर लगाई जाएगी। और दोस्तों इस पेनल्टी के ऊपर वो किसी भी तरीके से, ये क्लियरली अभी ये लॉ बन रहा है इसके ऊपर, इस पेनल्टी के ऊपर वो किसी भी तरीके से ना कंपनी के अंदर लॉस दिखाकर या कुछ भी दिखाकर इसका ना, इसका RTI नहीं डाल सकते, सॉरी, इसका रिटर्न नहीं फाइल कर सकते। ठीक है, इसका रिटर्न फाइल नहीं कर सकते, इससे बचने का कोई तरीका नहीं होगा, बिकॉज इट इज़ अ फाइन, इट्स अ पेनल्टी। ठीक है, और दोस्तों ये नया रूल शुरू हो सकता है 1 जनवरी, ठीक है, 2026 से दोस्तों, बात चल रही है अभी इसकी, तब से ये शुरू हो सकता है। और अगर दोस्तों ये शुरू हो गया ना, तो दोस्तों आउटसोर्सिंग जो अभी होती है, इंडिया में काम दे के काम करवाते हैं दोस्तों, वो उस पर खतरा आ जाएगा, बहुत ज़्यादा खतरा आ जाएगा। अब दोस्तों इसके ना दो हमें ना परिणाम देखने को मिल सकते हैं। एक जिस पे चर्चा भी हो रही है, जिस पे हमारे विदेश मंत्रालय का बयान भी आया कि ना, आप टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र करो। ठीक है, यानी कि वो एक ना सिग्नल दे रहे हैं यहाँ से कि आप ना यहाँ पर इंडिया में रहकर काम करवाओ, वही काम जो आप वहाँ कर रहे हो वो इंडिया में काम करवा लो, कोई दिक्कत नहीं है। और दूसरी चीज़ दोस्तों, दूसरी जो दोस्तों यहाँ के लोग यूएस जाते थे ना और काम करते थे, वो अब यहीं पे काम करेंगे। बट एक इसमें डीमेरिट है दोस्तों, ये जो करवाएंगे ना, थर्ड मैन से करवाएंगे काम।
ये अभी भी पूरी गारंटी नहीं है कि ये अपने ऑफिसेस बड़े लेवल पे खोलेंगे। 100% तो कुछ भी नहीं होता दोस्तों, कॉन्ट्रैक्ट पे भी काम करवाते हैं ना, तो कॉन्ट्रैक्ट पे करवाएंगे। और कॉन्ट्रैक्ट वाले आपको पता ही होगा दोस्तों कि अगर वो वहाँ से 5 लाख रुपए लेते हैं ना कंपनी से, तो 5 लाख रुपए वहाँ से लेंगे और 1 लाख रुपए ना अपने एम्प्लॉयज़ को देंगे, ठीक है। बाकी का पैसा खा जाते हैं दोस्तों वो, ठीक है। मिडिल मैन वर्क करेंगे, जैसे आईजीटी हो गई, ये बड़ी बड़ी जो मल्टीनेशनल कंपनियां हैं जो बाहर के प्रोसेसेस चलाती है। आपकी एक्सेंचर भी हो गई, क्या करती है एक्सेंचर, सारे के सारे प्रोसेसेस चलाती है मल्टीनेशनल कंपनी के, ठीक है। तो ये मिडिल मैन है, तो ये वहाँ से मोटी सैलरी लेते हैं पर एम्प्लॉई की, और बीच में अपने पास रखते हैं, और जितनी वर्क एफिशिएंसी वो मांगता है उतनी वर्क एफिशिएंसी ला के देते हैं, है ना दोस्तों। तो ये चीज़ हो जाएगी। बाकी ये दोस्तों जानकारी है, और जानकारी पे गहरी पकड़ रखनी है हमें, क्यों, क्योंकि हम ट्रेडर हैं दोस्तों, हमें लॉजिकल रहना है, हमें अरबपति बनना है, और हमें इंटेलिजेंट रहना है, ठीक है। और सब होगा दोस्तों। थैंक यू वेरी मच दोस्तों, और प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। और हर जानकारी से को ना दोस्तों अभी ना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हर जानकारी एक नया वर्ल्ड ऑर्डर डिसाइड कर रही है, ठीक है। तो हमें पकड़ के रहना है, और सेक्टर में कहाँ उतार चढ़ाव हो रहा है वो देख के हमें अपने मौके बनाने हैं। थैंक यू वेरी मच दोस्तों।